अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सब ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुंदस। सो अवर टुडेस टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट सब्ट्रैक्शन इज सेम एज द एडिशन। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो, वहाँ पर हमने फ्रैक्शंस की एडिशन करवाई थी और आज की वीडियो में हम फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। और जो ये वाला प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, ये सेम है जैसे हमने एडिशन का किया था। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। Okay students, so our first question is 4 by 6 minus 8 by 12. So as you know that 4 by 6 एक फ्रैक्शन है और 8 by 12 भी एक फ्रैक्शन है। हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करवाना है। एंड वन मोर थिंग इज दैट आपको देखना है कि इनके डिनोमिनेटर क्या है। फर्स्ट रूल इज दैट आप इनके डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इशू नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आपको फर्स्ट स्टेप में उनको पहले सेम करवाना होगा और आफ्टर दैट आप उनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इनके डिनोमिनेटर है 6 और सेकेंड इज 12। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट जो ऑपरेशन है जो 6 है, उसके साथ अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ मल्टीप्लिकेशन का और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, और सेम स्टेप मुझे न्यूमरेटर में भी करना है। मैथ का रूल होता है, जो चीज़ आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कर रहे हो अप्लाई, वही आपको न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2 इन डिनोमिनेटर विद 6, आई हैव टू डू द सेम प्रोसेस इन द न्यूमरेटर। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने का पर्पज़ ये है कि इनका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12। सो अगर यहाँ पर लिखा जाए 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 6 इंटू 2 इज़ 12, सो 8 बाई 12 माइनस 8 बाई 12। सो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में चेंजेस किए और उनका डिनोमिनेटर सेम करवाया, जो कि सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या दिया हुआ है और उसके मुताबिक ही आपने अरेंजमेंट करनी होगी। ये तो जब हमने चेंजेस की हैं तो दोनों फ्रैक्शन जो हो गई हैं वो सेम हो गई हैं। तो 8 बाई 12 और 8 बाई 12 यू कैन से दैट दोनों फ्रैक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगी एंड योर आंसर विल बी 0. So student, this is our next question, that is 19 by 18 minus 3 by 6. तो सेम आप अगर देखें, यहाँ फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 18 एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज हैविंग डिनोमिनेटर 6। सो मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम। फर्स्ट फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर है 18 और अगर आप देखें जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6, अगर तो वो उसका मल्टीपल हुआ तो आप इसीलिए उसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करवा के, बिकॉज 6 इज बेसिकली इफ वी मल्टीप्लाई 6 with 3 it will give you 18. That's why we will multiply 3 with 6, that is denominator, as well as we will multiply 3 with the numerator of this fraction. So after that our fraction will become 19 by 18 minus 3 into 3 is 9 and 6 into 3 is 18. नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेकंड फ्रैक्शन विद द 3 फॉर द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब सिंपली हमने क्या करना है, इनका आप कह सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई 18 विल बी रिटन वन टाइम। आफ्टर दैट वी विल राइट न्यूमरेटर ऑन द अबव ऑफ द फ्रैक्शन 19 minus 9. By solving this we will get the answer 10 over 18. So in this way students, we solve this question. हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और जो कि था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन तब आप इस तरह से लाइक अप्लाई कर सकते हो जब आपका एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होना हो। ठीक है, अगर आपका सेकंड फ्रैक्शन लाइक अगर यहाँ पर देखें 6 जो था वो 18 का मल्टीपल था, दैट्स वाई हमने सेकंड फ्रैक्शन में ही चेंजेस की हैं, सेम एज फॉर द अवर क्वेश्चन नंबर 1। तो एक फ्रैक्शन में चेंजेस करनी होगी तो आपने इस तरह की चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अब आप ऐसे क्वेश्चन देखें जब आपके दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो एक दूसरे की मल्टीपल ना हो, तब हम कौन सा मेथड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपका 16 एंड 12 डिनोमिनेटर आ गए हैं। यहाँ आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना कि हाउ यू कैन मेक डिनोमिनेटर सेम। सो फॉर दिस पर्पस स्टूडेंट्स, आपने जो मेथड करना होगा दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ टेकिंग एलसीएम। आपके जो डिनोमिनेटर है उनका आपने ले लेना है एलसीएम और जो मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा बाय डिवीजन मेथड। ओके, सो यू विल हैव टू फाइंड देयर एलसीएम और आप जो मेथड अप्लाई करोगे वो होगा बाय डिवीजन मेथड। So as you can see here, your denominator in this question is 16 and 12. So by writing 16 and 12 after finding their LCM, we will multiply that LCM with this. Okay, so now finding their LCM, firstly we will start with the 2. 2 8s are 16 and 2 6 are 12. Coming towards again table of 2, that will be 2 4s are 8, 2 3s are 6. अगेन 2 का टेबल जाता है 4 पे, तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और 2 2s are 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा, और नाउ 2 1s are 2 and 3 as it is. Now the last table will be the table of 3, और ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका लास्ट में 1 and 1 आंसर ना आ जाए। आफ्टर दैट जो लास्ट प्रोसेस आपने करना होगा वो होगा एलसीएम फाइंडिंग का। सो यू विल हैव टू फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम जब आप फाइंड करते हो ना तो इनके जो टेबल्स होते हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लाइक 2 इज मल्टीप्लाई 4 times and last will be 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 when it is multiplied with 3, your answer will be 6 3s are 18 and plus 1 will be 48.
ओके, सो योर आंसर इज़ 48 एंड विच इज़ योर LCM। अब आपका LCM जो आ गया है दैट इज़ 48। सो स्टूडेंट्स यहाँ आपका जो एलसीएम आ गया था 16 और 12 का दैट इज़ 48, तो आपने उसको वन टाइम इधर डिनोमिनेटर की प्लेस में मेंशन कर देना है और एक ही फ्रैक्शन लगा देनी है। नो, अब आपने ये वाला स्टेप ध्यान से देखना है। अब आप देखिए इस 27 का जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ 16, ठीक है। तो अब आप ये चेक करेंगे कि 16 का टेबल 48 पे कितने टाइम्स जाता है। लाइक आप 16 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 आता है। इफ़ आई मल्टीप्लाई 16 विद 3 माई आंसर इज़ 48। ओके, सो मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर मेंशन कर दिया। तो अगर मैं 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरा आंसर आता है 48। नो अगेन आप 16 का जो न्यूमरेटर है उसको आप चेक करें और आपने 16 के न्यूमरेटर को यानी दैट वाज 27, ठीक है। 27 को आप इतने टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने टाइम्स पर 16 ने आपको 48 आंसर दिया। तो 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 48 आता है। दैट्स वाई 16 का जो न्यूमरेटर है दैट इज़ 27, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, आगे आपने सेम वही सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना है। नाउ सेम एज द प्रोसेस फॉर द डिनोमिनेटर ऑफ 17। नाउ 12 का टेबल 48 पे 4 टाइम्स आता है, सो दैट्स वाई उस 4 टाइम्स को आपने 17 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके, सो जब आप स्टूडेंट्स इस तरह इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनका कोई डेफिनेट आंसर आएगा ऑब्वियसली, तो उस आंसर को और जो सेकंड आंसर होगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना है। आफ्टर दैट यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैं 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरा आंसर आता है 81 एंड 17 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 68। आफ्टर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, सो 81 माइनस 68 ओवर 48 वी विल राइट लाइक दिस। और आप इनके आंसर को लाइक लिख देंगे 13, जो कि आंसर आता है 13, और जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 48 वो एज इट इज आ जाएगा एंड विच इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आज के टॉपिक में हमने फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करवाया है, और ये स्टेप सेम है जैसे हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस किया था, और जस्ट वन थिंग है कि ऑपरेशंस का यहाँ पर ना चेंज हो जाता है। वहाँ एडिशन हमने करवाई थी और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है डिनोमिनेटर्स वाला मेथड सेम करना तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से, और आपको एलसीएम इसके लिए ना फाइंड करने आना चाहिए कि आप डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नो वरीज, आप डायरेक्टली एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने ये किया। लाइक आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कि लाइक रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर का जो एलसीएम के साथ रिलेशन कितने टाइम्स बनता है। लाइक जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर था 16, वो 48 पे कितने टाइम्स टेबल लेके जाएगा, जितने टाइम्स लेकर जाएगा उतने टाइम्स के साथ आपने इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देना है। लाइक 16 का टेबल 48 पे 3 टाइम्स आता है और उस 3 को आपने 16 के न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। सेम एज फॉर द नेक्स्ट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह मैं और मज़ीद टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।